दोस्तों 7805 आईसी को कैसे चेक करें ये आईसी खराब है या सही है। जब तक इसको आप चेक करके नहीं लगाइएगा तो इससे कोई भी सर्किट को अगर आप चलाइएगा ना तो वो सर्किट एक ही बार में खराब हो जाएगा। इसमें 7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक सप्लाई इनपुट दीजिएगा ना तो ये 5 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट करता है अगर सही रहेगा तो। अगर खराब रहेगा ना तो जैसे अगर 12 वोल्ट की इसमें अगर सप्लाई आप दीजिएगा और 5 वोल्ट का कोई भी आप सर्किट चलाइएगा तो अगर ये 8 वोल्ट या 9 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर दे तो वो सर्किट एक ही बार में खराब हो जाए। तो इसको कैसे चेक करना है? तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर अपना ले लीजिएगा। इस आईसी का पहले हम नंबर आपको यहाँ पे दिखा दे। इस आईसी का अगर नंबर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा 7805 इसका नंबर है। तो इसको चेक करने के लिए आप अपना मल्टीमीटर लीजिएगा, कोई सा भी मल्टीमीटर होगा तो आप इसको बजर मोड पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको बजर मोड पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर आपके सामने यहाँ पे रख दे रहे हैं और इस दोनों प्रोब को आप सटाकर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस आईसी में 3 लेग होती है। ये 12 वोल्ट प्लस इनपुट के लिए होती है और ये ग्राउंड की होती है जीएनडी का, और ये 5 वोल्ट आउटपुट के लिए होता है। तो एक तरफ प्रोब को ब्लैक पकड़िए या रेड पकड़िए। पहले यहाँ 12 वोल्ट इनपुट वाला पर इस तरह सटाइएगा जैसे ब्लैक को हमने सटाया है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद में ग्राउंड में प्लस वाला को सटाकर देखिएगा तो मल्टीमीटर में यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें कुछ रीडिंग आपको देखने को मिल रही है। देखिएगा कुछ रीडिंग मिल रही है, 142 रीडिंग मिल रही है। फिर यहाँ आउटपुट वाला पे यानी तीसरे पिन पे सटाइएगा तो 590 यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। तो जैसे एक तरफ से हम सटाए तो देख सकते हो 2 नंबर पिन पे यानी ग्राउंड पे 142 रीडिंग मिल रही है और 3 नंबर पिन पे 590 91 मिल रही है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोब को पलट देना है। पलटने के बाद में प्लस वाला प्रोब को 1 नंबर पिन पे इस तरह रखिएगा और 2 नंबर पिन पे फिर ब्लैक वाला प्रोब को सटाइएगा तो 132 मिल रही है। फिर 3 नंबर पिन पे सटाइएगा तो 695 में 94 मिल रही है। तो इस प्रकार इस रेगुलेटर आईसी को आपने चेक किया तो ये दोनों तरफ से रीडिंग बता रही है और बिल्कुल गलत रीडिंग बता रही है, बल्कि इसको बराबर में रीडिंग बतानी चाहिए और एक तरफ से रीडिंग बतानी चाहिए और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं बतानी चाहिए। जिससे इस हम आईसी को साइड में यहाँ पे रख देते हैं और एक बढ़िया आईसी हम लेते हैं। ये देखिएगा ये भी 7805 आईसी है, आपको हम यहाँ पे दिखा दे, शायद ये देखने को मिल जाए तो देख सकते हो 7805 आईसी है, सेम आईसी है। इसमें भी 1 नंबर पिन सप्लाई इनपुट की होती है 7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक, 2 नंबर वाला ग्राउंड यानी जीएनडी का होता है और 3 नंबर पिन 5 वोल्ट आउटपुट का होता है। अब इसको हम चेक करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोब को हमने सटाकर देखा तो देख सकते हो बिल्कुल कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में आ रही है। अब चलिए 1 नंबर पिन पे प्लस वाला को रखते हैं और 2 नंबर पिन पे ब्लैक वाला को, तो कोई भी यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग नहीं मिल रही है। शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगी। 3 नंबर पिन पे यहाँ पे सटा रहे हैं तो कोई भी रीडिंग इसमें नहीं मिल रही है। इसी प्रकार इस प्रोब को पलट देते हैं, ब्लैक वाला प्रोब को यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद 2 नंबर पिन पे यहाँ पे देखिएगा तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर पिन पर रेड वाला प्रोब को सटाए तो देख सकते हो 576 रीडिंग यहाँ पे मिल रही है। मल्टीमीटर में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना रीडिंग मिल रही है, तो 576 77 के करीब में रीडिंग मिल रही है। और 3 नंबर पिन पर इस रेड वाला प्रोब को सटाएंगे तो देख सकते हो 589 रीडिंग मिल रही है। थोड़ा बहुत का अंतर यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, यानी एक तरफ से इसमें रीडिंग बतला रही है और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं बतला रही है। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये जो नया वाला आईसी है ये बिल्कुल ओके है और जो ये हम सर्किट से एक आईसी निकाले है ये बिल्कुल खराब। तो नया में भी इस आईसी को अगर किसी भी सर्किट में आप यूज कर रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिएगा। चलिए इसको हम बताते हैं पहले कि इसको कैसे वोल्ट आउटपुट करता है। तो पहले मेरे पास ये सही वाला जो आईसी है ना, इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई देकर देखते हैं। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई लेंगे और देखिएगा ये ग्राउंड वाला जीएनडी का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिएगा ये बॉडी के साथ में यहाँ पे ग्राउंड रहती है। पहले यहाँ से कंटिन्यूटी हम आपको मिलाकर देखे दे। देखिएगा यहाँ बॉडी में और 2 नंबर पिन में दोनों में सटा रहे हैं तो यहाँ ये शॉर्ट बता रही है, यानी ये ग्राउंड के साथ में ग्राउंड की हुई रहती है, यानी माइनस का पॉइंट।
उसके बाद यहाँ प्लस वाला जो पॉइंट है ना, 1 नंबर पिन पर देना है। तो थोड़ा सा इसका लेग को हम अलग अलग हटा दे ताकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना करे। और देखिएगा 1 नंबर पिन पे प्लस वाला तार को, और यहाँ 2 नंबर पिन यानी ग्राउंड से है तो हम यहाँ पे इसको ग्राउंड में कर दे रहे हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे। अब चलिए इसको हम इनपुट में पहले देखते हैं कि कितने वोल्ट सप्लाई इनपुट हो रही है। तो डीसी 20 वोल्ट पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद में यहाँ ग्राउंड पे जैसे माइनस वाला प्रोब को लेंगे और प्लस वाला पे यहाँ प्लस वाला, तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 11.78 के करीब में यानी 12 वोल्ट के करीब में यहाँ पे सप्लाई इनपुट हो रही है। अब इस माइनस वाला प्रोब को ग्राउंड में ही रखिएगा 2 नंबर पिन पे, और आउटपुट में 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो आउटपुट में आप देख सकते हो 5 वोल्ट मिल रही है, यानी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे कितने वोल्ट मिल रही है। तो 5 वोल्ट मिल रही है यहाँ पे, अब आपको क्लियर देखने को मिल रही होगी। तो इस तरह इनपुट में देख रहे हैं तो कितना मिल रही है, 12 वोल्ट समथिंग यहाँ पे सप्लाई इनपुट हो रही है। और ये आउटपुट में कितने वोल्ट आउटपुट कर रही है, तो 5 वोल्ट आउटपुट कर रही है। ये बिल्कुल सही है 7805 आईसी। अब आपको यहाँ पे जो खराब मेरे पास आईसी है, जो रीडिंग सही से नहीं बतला रहा है, उसको अगर हम इसमें सप्लाई देकर देखते हैं तो ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रही है। तो इसमें भी बॉडी के साथ में ग्राउंड रहती है, तो यहाँ पे हम ग्राउंड यानी माइनस की यहाँ पे हम लगा देंगे और प्लस की यहाँ 1 नंबर पिन। अब चलिए इसमें हम चेक करते हैं कि कितने वोल्ट ये सप्लाई आउटपुट कर रही है। तो यहाँ ग्राउंड के साथ में माइनस वाला प्रोब को और 3 नंबर पिन पे आउटपुट होता है तो इस पे लगा रहा है। तो देख सकते हो 4 वोल्ट अभी मिल रही है। ये कभी 6 वोल्ट कभी 10 वोल्ट आउटपुट कर देगा, कभी कम ज्यादा ये होता रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो सप्लाई आउटपुट है ना, स्थिर बिल्कुल नहीं रह रहा है। देखिएगा ये हमेशा कम ज्यादा होते रह रहा है। ध्यान से आप देखिएगा तो हम बिल्कुल टच किए हुए हैं इस आईसी पर दोनों प्रोब को, लेकिन इसमें का जो सप्लाई है ना, आउटपुट में अप डाउन करते रह रहा है। देखिएगा अप डाउन होते जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, इससे अगर कोई भी अगर सर्किट को आप यूज कीजिएगा ना, ये बिल्कुल अप डाउन करता रहेगा। अगर इसको थोड़ा देर हम छोड़ दे रहे हैं तो ये आईसी है ना पूरी तरह हीट हो जा रही है। अभी थोड़ा थोड़ा हीट हो गई, हाथ अब इस पर नहीं सह पा रहा है। उसके बाद जितने ही हीट होगा ये सप्लाई डाउन होगा, ये अप हो जाएगा। अभी देख सकते हो बिल्कुल ये डाउन होते जा रहा है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये सप्लाई डाउन ही करेगा। अगर डाउन करेगा तो कोई सर्किट चलाइएगा तो खैर वो नहीं जलेगा, लेकिन जब इसका सप्लाई आउटपुट में ज्यादा हो जाएगा तो ये तुरंत कोई भी सर्किट को खराब कर देगा। अभी देखिएगा यहाँ पे चेक किए तो अब 3 वोल्ट समथिंग ये सप्लाई आउटपुट होने लगी। देखिएगा कभी अप डाउन करते जा रहा है। तो इस प्रकार कोई भी 7805 आपके पास आईसी है तो चेक कर सकते हो। पहले इस पे सप्लाई देकर आप चेक कर लीजिएगा कितना ये आउटपुट कर रहा है। उसके बाद कोई भी सर्किट आप इस पे चलाइएगा ना तो बिल्कुल क्लियर चलेगा। देखिएगा बिल्कुल डाउन होते जा रहा है अभी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।